आइए डियर स्टूडेंट, फोर्थ लर्निंग आउटकम डिस्कस करते हैं। जैसा आप जानते हो कि हमने फर्स्ट 3 लर्निंग आउटकम को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। एंड फोर्थ लर्निंग आउटकम क्या है? सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो उसको हमें किसकी हेल्प से सोल्व करना? विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो आइए समझते हैं फोर्थ लर्निंग आउटकम। GF स्टैंड्स फॉर जनरेटिंग फंक्शन, अदरवाइज मत समझना इसको। यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ GF, दैट इज जनरेटिंग फंक्शन। आइए इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम समझते हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशंस बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। ये चीज हमें सॉल्व करनी है यहाँ पे। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने पहले भी चीजों को डिस्कस किया है कि भाई रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन हम किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या अब हमने देखा दूसरा मेथड विच इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन। तो जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की हेल्प से जब रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किया था तो उसमें देखा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं, आई मीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो उसका सॉल्यूशन अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर उसके सिमिलर रूट से तो उसका सॉल्यूशन अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन केस ऑफ होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस के केस में हमने उसका सॉल्यूशन दूसरे पर्टिकुलर इंटीग्रल, आई मीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी उस केस में फाइंड आउट करना पड़ता है और उसके अलग अलग मेथड्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जैसे एक ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है। सो द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज Cn is equal to 3Cn minus 1 minus 3Cn minus 2। ये गिवन इनिशियल क्या है? रिकरेंस रिलेशन है और इसकी इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है? C1 और C2 की दे रखी है, C0 की नहीं गिवन है। तो यूजुअली हमें C0 की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो C0 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? C2 इज इक्वल टू 3C1 माइनस 2C0। तो हम यहाँ पे C0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि C1 और C2 ऑलरेडी गिवन है। तो C2 की वैल्यू कितनी गिवन है? C2 इज 3 इज इक्वल टू 3 इंटू C1 कितना गिवन है? 5 माइनस 2C0। तो इसके रिजल्ट की क्या वैल्यू हो जाएगी? इसके रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 2C0 इज इक्वल टू 15 माइनस 3, सो इट कम्स आउट टू बी 12। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। तो 2C0 इज इक्वल टू होता है 12। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C0? C0 इज इक्वल टू 6। कितनी वैल्यू आ जाएगी C0 की? 6 वैल्यू आ गई। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे C0, इसकी अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो जैसा आप जानते हो जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z टू द पावर n। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज g ऑफ n। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन क्या कहता है जी? अगर मेरे पास जनरेटिंग फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू z मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z टू द पावर n। ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है। दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है कि जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है इसको जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समेशन लेना, पहले जनरेटिंग फंक्शन ले लो और इसको a टू द पावर n से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो आप? a टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन a टू द पावर n की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि a की जगह यहाँ पे Cn ले रखा है। तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? हमें z टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिकरेंस रिलेशन में इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप a वेरिएबल चूज करें, b चूज करें, c, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आपका होमोजीनियस भी हो सकता है, नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है और उन दोनों को ही आप जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन जैसा आप जानते हो कि जब हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, जनरेटिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट इन्वॉल्व होता ही होता है। फैक्टर्स आप कैलकुलेट करते हैं, ये आप प्रीवियस लर्निंग आउटकम्स में ऑलरेडी समझ चुके हो। आइए, तो जो गिवन इक्वेशन है, मान ली सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। So multiply the given recurrence relation by z to the power n on both sides. Both sides means left hand side as well as right hand side. चलिए इसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? समेशन n is equal to 0 to infinity, this is Cn z to the power n is equal to, आगे क्या होगा? से this is 3 समेशन n is equal to, n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। लेकिन हमें ये सेट करना पड़ेगा कि हमें n की इनिशियल वैल्यू 0 के साथ चलना है या n की वैल्यू 2 के साथ चलना है। चलिए आप भी सोच लो और फिर मेरे आंसर से वेरीफाई करना।
तो देखिए इस केस में हम क्या लेके चलेंगे, आपने अपने हिसाब से सोचा होगा कि जो लोअर डिग्री है, लोअर सब्ट्रैक्शन है वो n टू दी n माइनस 2 है। तो पहली टर्म को जीरो करने के लिए n कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बोथ साइड विथ n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, ये हम इसके अंदर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी चूज किया। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी सी एन माइनस 1 जेड टू द पावर n माइनस 2 समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी सी एन माइनस 2 जेड टू द पावर n। तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन आ गया। अब इस रिकरेंस रिलेशन को ऊपर वाला जो जनरेटिंग फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन है उससे हम कंपेयर करते हैं। अगर उससे मैं कंपेयर करता हूं तो आप ये देखेंगे कि अगर मुझे इस टर्म को इवैल्यूएट करना है, तो इस टर्म को इवैल्यूएट करने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो ये जनरेटिंग फंक्शन है, इस जनरेटिंग फंक्शन के 2 टर्म्स आगे मुझे जाना पड़ेगा। भाई n इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो उसके अंदर पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, a0। पहली टर्म क्या मिलेगी, देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, n इज इक्वल टू मैंने जीरो रखा तो मुझे क्या मिलेगा, a0 जेड टू द पावर 0 प्लस सेकेंड टर्म मुझे क्या मिलेगी, जब n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो वो वैल्यू हो जाएगी a1 जेड टू द पावर है। अब क्या होगा, प्लस समेशन n इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी an जेड टू द पावर है। ठीक है, क्योंकि मैंने n इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए इसको एक्सपेंड कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अब इस, क्योंकि यहाँ पे cn टर्म है तो मैंने यहाँ पे an ले रखा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अंडरस्टूड है। लेकिन चलो मैं इसको cn की टर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये जो जैसे मैंने यहाँ पे माना था an, तो यू कैन राइट इट एज cn, क्योंकि इसमें c इन्वॉल्व है। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर ये c इन्वॉल्व है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी c0, दिस विल बी c1। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना एग्जामिनेशन में, दिस इज cn, ये वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं इसकी रिजल्टेंट की, क्योंकि देखिए ये जो रिकरेंस रिलेशन है, सपोज करो इक्वेशन नंबर 2 है, तो मुझे इसमें हर एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सपोज ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकेंड टर्म है और ये मेरी थर्ड टर्म है। तो मैं यहाँ पे सपोज करो फर्स्ट टर्म को इवेल्युएट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टर्म को इवेल्युएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी सी एन जेड टू द पावर n। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, से जी जेड माइनस सी नॉट माइनस सी वन जेड, क्या मिलेगा, सी वन जेड। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड। तो सेकंड के करस्पॉन्डिंग अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी तो देखिए क्या फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये सेकंड के करस्पॉन्डिंग भी जो हमारा स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन है उसी की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखता हूँ 0, देखिए ऊपर वाले में जाना, आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आइए इवेल्युएट करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, वी हैव टू इवेल्युएट दिस समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी सी एन माइनस 1 जेड टू द पावर n। पहले तो हमें इन दोनों की पार्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई कर देते हैं और z को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन इट बिकम्स 3z समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी सी एन माइनस 1 जेड टू द पावर n माइनस 1। क्योंकि z का z से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे z टू द पावर 1 है तो वो z टू द पावर n है। इस सेम एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हमें ये देखना है कि इसका रिजल्ट अगर इवेल्युएट करना n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास गिवन जनरेटिंग फंक्शन है, ये n इज इक्वल टू 0 से जो गिवन जनरेटिंग फंक्शन है और इसमें क्या है, सी एन जेड टू द पावर n, तो ये वैल्यू उससे एक ग्रेटर देन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, सपोज करो 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग इसकी टर्म क्या आ जाएगी, C1 Z। यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, n इज इक्वल टू 2 अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, C1 Z1, क्या मिलेगा, C1 Z1। और उस केस में क्या मिल रहा है, C0 Z1 Z C0 मिल रहा बेसिकली। तो हमें क्या करना है कि एक टर्म का ही तो डिफरेंस है। देखिए 2 और 1, डिफरेंस ऑफ वन टर्म, 0 एंड n, तो वहां पे भी डिफरेंस ऑफ कितने टर्म्स का आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो n+1, आप देखेंगे जी यहाँ पे तो n+1 आ रहा है, वहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, n का टर्म डिफरेंस आ रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एक्चुअली वन टर्म। कितने का डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ वन टर्म। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोग अपने लेवल पे लिखिए, मैं अपने लेवल पे लिखता हूं, देन यू शुड वेरीफाई फ्रॉम माई एक्सप्रेशन। तो आई होप कि आपने भी यही लिखा होगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन टर्म ओनली। तो इस वन टर्म के डिफरेंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी जेड माइनस सी नॉट।
ये क्लियर हो गया। तो ये हमने सेकंड टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया। आइए इन द सेम वे अब हमारी थर्ड टर्म बचती है, इसको भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। थर्ड टर्म में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट बेसिकली, और यू कैन से टर्म, तो इसमें क्या है, 2 summation n is equal to 2 to infinity c n minus 2 z to the power n, ये वैल्यूज गिवन है। इसको इवेल्युएट करने के लिए हम कैसे मेंशन करेंगे, ये बात हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, सी एन माइनस टू है और वहां पे जेड एन है, तो जेड स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 2z स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी सी एन माइनस 2 जेड टू द पावर n माइनस 2। इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। अब अगर आप देखोगे तो ये 2 से स्टार्ट हो रही है टर्म, और क्या इससे सारे जनरेटिंग फंक्शन के जितने टर्म से सभी जनरेट हो रहे हैं, आप कहेंगे यस सर, हाउ, n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, सी नॉट जेड टू द पावर 0 n इज इक्वल टू 3 किया तो c1 z1। तो ये भी एज ए होल, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी में जब a n z टू द पावर n लिखते हैं तो ये भी वही सारी टर्म जनरेट करेगा जो a n z टू द पावर n फॉर द लिमिट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जनरेट करता है। तो इट कैन बी रिटन एज 2z स्क्वायर gz, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2z स्क्वायर gz। तो ये जो 3 टर्म्स आपने इवेल्युएट करी है, इनकी वैल्यूज को पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें पुट कर दे हम इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के मैंने इसके 3 टर्म्स डिफाइन किए थे, तीनों टर्म्स की हमने वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया। सो पुट ऑल द वैल्यूज, पुट वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज और यू कैन से रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड into equation 2, into equation number 2। चलिए इसमें पुट करते हैं और देखते हैं इसका फर्दर सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब हम फर्स्ट को पुट करते हैं तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट की वैल्यू आपने देखी gz माइनस सी नोट माइनस c1z, gz माइनस सी नोट माइनस c1z इज इक्वल टू, अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 3z gz माइनस सी नोट। इन द सेम वे इसके बाद जो वैल्यू है, इसके बाद जो वैल्यू है माइनस, माइनस के साथ है, और इट कैन बी रिटन एज माइनस 2z स्क्वायर gz, ये वैल्यूज आएगी। अब जो gz वाली टर्म्स है उसको एक साथ कर लेते हैं, और जो विदाउट gz वाली टर्म्स है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन नाउ। नाउ दिस विल लुक लाइक से gz माइनस c नॉट माइनस c1z, इज इट c1z, let me check, yeah this is c1z but it is not in bracket, तो इसकी c1z इज इक्वल टू कितना हो गया, से 3z gz माइनस 3z c नॉट, फिर क्या माइनस 2z स्क्वायर gz। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो gz वाली टर्म्स है उसको एक साथ ले लेते हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं gz वाली, दीज आर द 3 डिफरेंट टर्म्स। मैंने gz इसमें एलसीएम आई मीन कॉमन ले लिया, तो इट इज 1 माइनस 3z माइन प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो इधर लेफ्ट वाली टर्म्स थी वो राइट में चली जाएंगी, सी नॉट निगेटिव है तो इधर राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस c1z माइनस 3z सी नॉट, ये वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, c0 c1 की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब मैं c0 c1 की वैल्यूज को पुट करता हूँ तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, c0 को हमने अभी इवेल्युएट किया था, c0 की वैल्यू कितनी है 6, और c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू गिवन है 5, c1 इज 5 c नॉट इज 6, तो 6 प्लस 5z माइनस 3z इंटू सी नॉट की वैल्यू कितनी है 6, तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 5z माइनस 18z, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 13z, कितना आ जाएगा 6 माइनस 13z। तो जो जनरेटिंग फंक्शन की आपकी वैल्यू आई, नाउ इट विल लुक लाइक 6 माइनस 13z डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3z प्लस 2z स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। तो अब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन आई मीन पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। अगर आप 6 माइनस 13z जो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1, इसके आप फैक्टर्स कर लो, क्या कर लो आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। तो जब आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 2 1 जा
2 इंटू 3 तो 2 प्लस 1 हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। चलिए इसके फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर लो, वैसे तो आप कर ही सकते हो, लेकिन चलिए मैं यहाँ इवेल्युएट कर लेता हूँ। इसके फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, यू आर फाइंडिंग द फैक्टर्स, और जो भी फैक्टर्स आएंगे उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फैक्टर्स आप इवेल्युएट कर रहे हैं जी, 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस जेड प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 1। यहाँ पे आपने 2z को कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z माइनस 1, माइनस मैंने 1 कॉमन ले लिया तो z माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1। ये फैक्टर्स मैंने इवेल्युएट कर लिए। इनको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आप देखते हो तो वो 1 माइनस की फॉर्म में होता है। सो वी कैन आल्सो राइट दीज फैक्टर्स एज 1 माइनस 2z एंड 1 माइनस जेड, क्योंकि दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लेट अस पुट दीज फैक्टर्स इनटू द अबव जनरेटिंग फंक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी जेड, मतलब ये जनरलाइज फॉर्म नहीं है, जनरेटिंग रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है। कई बार यहाँ तक भी क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाता है, लेकिन हमें क्योंकि रिकरेंस रिलेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर वो कहता है जी इस रिकरेंस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करिए, सो दिस इज द आंसर, और दिस कैन बी द आंसर 6 माइनस 13z डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 1 माइनस जेड एंड 1 माइनस 2z। तो ये जनरेटिंग फंक्शन है। अगर एग्जामिनेशन में ओनली जनरेटिंग फंक्शन पूछा जाता सो दैट वुड बी द आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो फर्दर जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसा आपने प्रीवियस लर्निंग आउटकम में लर्न किया है, इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, वी हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन। क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपको क्लियर है ही बिल्कुल एकदम, क्योंकि जितने भी हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस किए या आपने पीएसएम में भी किए होंगे, तो वहां पे भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज किया है। तो इसके ए और बी की फॉर्म में आप लेके दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों के पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो चलिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन के डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, तो उसी के थ्रू आपका क्या होगा, ये जनरेटिंग फंक्शन मिलेगा, फिर उसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे, उससे आपको फाइनल रिकरेंस रिलेशन मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इट विल लुक लाइक, सो आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द Cn। क्या फाइंड आउट करना, हमें Cn को फाइंड आउट करना है। तो Cn मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो Cn क्या हो जाएगा, और यू कैन राइट इट एज सॉल्यूशन ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन इज Cn इज इक्वल टू, तो अब हमें क्या करना है, दोनों के दोनों एक्सपेंशन में कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है c टू द पावर n का। इसमें माइनस, सो कोफिशिएंट ऑफ c to the power n in minus 1 minus 2z to the power minus 1 plus coefficient of c to the power n in 7 1 minus z to the power minus 1। इसके अंदर हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इनके कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लो। एक्सपेंशन आप जानती हैं, जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है। सो अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड फाइंड आउट करेंगे तो इसका डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। चलिए आप अपना राइट करिए, फिर मेरे सॉल्यूशन से वेरीफाई करिए। तो देखिए ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग इनके Cn nth टर्म हो गई, तो इसका Cn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कैन राइट इट एज माइनस 2 टू द पावर n प्लस 7, or you can write it as Cn is equal to 7 minus 2 to the power n. So this is the required solution. This is the required solution.